नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुश्री में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी की स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि बताई गई है आईएएस जुनैद अहमद के द्वारा, जिनकी रैंक 3 आई थी यूपीएससी 2018 में। ठीक है, इनके बारे में एक ख़ास बात जान लेते हैं सबसे पहले कि ये एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, जिनके मार्क्स जो हैं 10th 12th में 60% के अराउंड, और साथ ही साथ इन्होंने बीटेक किया था। और बीटेक भी एक कैसी यूनिवर्सिटी से किया था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, शारदा यूनिवर्सिटी, और जिसमें भी इनके जो मार्क्स थे वो 67 या 68% के आसपास आए थे। यानी कि एक ओवरऑल एक ये देखा जाए एक एवरेज स्टूडेंट थे। तो कहने का मतलब ये है, और ये इन्होंने यूपीएससी को 2 बार क्लियर किया है। एक बार इनकी रैंक 352 आई थी, नेक्स्ट टाइम इनकी रैंक आई है 3। ठीक है, 2 बार इन्होंने यूपीएससी को क्लियर किया है। और कमाल की बात यह है कि ये एक एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद भी टॉपर बने हैं। ठीक है, तो जानते हैं इन्होंने एक अपना प्लान बताया था कि 1 ईयर का जो प्लान है वो किस तरह से लेके चलें और किस तरह से उसमें तैयारी करें, तो कैसे हमें उस स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए। तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, जो इनका 1 साल का प्लान है उसमें ये क्या बताते हैं कि टोटल आप मान के चलिए कि आपको 1 साल के अंदर ये पूरा सिलेबस कवर करना है। ठीक है, और आप 1 साल का प्लान लेके चल रहे हैं, तो उसमें आपको कैसे क्या करना है कि 3-3 महीने के जो स्लॉट हैं वो 4 स्लॉट में डिवाइड कर देने हैं। अब कैसे कर देने हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसमें आप क्या करेंगे, जैसे कि आईएएस जुनैद अहमद बताते हैं कि आप सबसे पहले मान के चलिए आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी करनी है। ठीक है, स्टार्टिंग से तैयारी करनी है, तो आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट मान लें जुलाई में आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो 15 से 20 दिन आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो सिलेबस है, सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के हों, चाहे तो प्रीलिम्स के हों या मेंस के हों, दोनों के ही आपको क्या करने हैं, वो जस्ट देखने हैं, उनको एनालाइज करना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और क्या उनका लेवल है, किस लेवल के क्वेश्चन है, तो बस आपको जस्ट उनको देखना है, एनालाइज करना है। ठीक है, यानी कि आपका सिलेबस हो गया, सिलेबस को आप गो थ्रू करेंगे, और दूसरा आप क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। लगभग 5-5 साल के तो आप देख ही लें। सिर्फ आपको देखने हैं, उनको शोल नहीं करना है, सिर्फ आपको देखने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आती है एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में क्या करना है कि एनसीईआरटी के सबसे पहली बात तो आपको एनसीईआरटी जो पढ़नी है वो कई लोग कहते हैं कि 6 से 12 तक की पढ़नी है, 6 से 12 तक की पढ़नी है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ 9 से 12 तक की पढ़नी है। अगर आपका थोड़ा बहुत बेस ठीक है, क्योंकि जब आप इसकी तैयारी करते हैं, आप इसकी तैयारी करने के बारे में सोचते हैं, तो आपका जाहिर सी बात है कि बेस तो आपका थोड़ा सा ठीक होता ही है ऑलरेडी। तो आपको 9 से 12 तक की पढ़नी है, चाहे वो हिस्ट्री की हो, उसमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, पॉलिटी की भी एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, और साथ ही साथ जो ज्योग्राफी होती है, ज्योग्राफी में 11th 12th की पढ़ते हैं, पढ़नी चाहिए काफ़ी लोगों को, तो जो बताते हैं, तो आप 11th 12th की पढ़ सकते हैं। उसमें भी सिलेक्टिव स्टडी करनी है, ऐसा नहीं कि आपको 9 12 की सभी सब्जेक्ट की पढ़नी है, तो सिलेक्टिव। ठीक है, और इनके सबसे पहली बात, इनके नोट्स नहीं बनाने हैं, फिलहाल अभी इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि ये वैसी बड़ी क्रिस्प होती हैं, तो इसके नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप अपना ऑप्शनल पे ध्यान देंगे, ऑप्शनल तैयार करेंगे। ऑप्शनल के बाद आप जो रेफरेंस बुक होती हैं साथ ही साथ उसको पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी आपने कवर कर ली। 3 महीने का जो मैं प्लान बता रहा हूँ, इसमें आप अपना ऑप्शनल देखेंगे, थोड़ा सा उसका बेस तैयार करेंगे, और जो रेफरेंस बुक है उसको भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे। अब आ जाते हैं जो नेक्स्ट 3 मंथ है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसमें हमें क्या करना है, ये हमारा जो फर्स्ट रीडिंग का जो फेज़ था, मैंने आपको पिछले 3 महीने के लिए बताया। अब जो नेक्स्ट 3 महीने हैं उसमें जुनैद अहमद जी क्या बताते हैं कि आप क्या कीजिए, इसकी सेकंड रीडिंग करिए अब इसमें, यानी कि इन 3 महीने में आपको जो है सेकंड रीडिंग का जो फेस है वो इसमें तैयार करना है अपना। उसमें आपको क्या करना है, ऑप्शनल तैयार करना है। ऑप्शनल के बाद आपको इसमें आप अपना न्यूज़पेपर जो है उसे भी स्टार्ट कर लें। तो इसमें अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट कर लें। न्यूज़पेपर को आप करीबन 1 से सवा घंटा के आसपास दें, 1 से 1.5 घंटा दें। शुरू में आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये आपका फिर 45 मिनट या 1 घंटे तक आ जाएगा।
धीरे धीरे, ठीक है। यानी कि आप इसमें ऑप्शनल करेंगे, न्यूज़पेपर आप इसमें इस फेज़ में स्टार्ट कर देंगे, और जो नोट्स मेकिंग का प्रोसेस है वो आप इसमें स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो आप जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे या रेफरेंस बुक पढ़ेंगे उससे आप नोट्स बनाएंगे, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो वो आप करते हुए चलेंगे। तो इन 3 महीने में आपको सिर्फ यही करना है, ये 3 चीज़ें करनी है, और जो पीछे आप करते हुए आ रहे हैं वो तो साथ साथ चलता ही रहेगा पैरेलल। अब नेक्स्ट जो 3 मंथ है उसमें आपको क्या करना है, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि नेक्स्ट ईयर का जो 3 महीने आ जाएंगे उसमें क्या करना, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च में आपको क्या करना है। जुनैद अहमद जी बताते हैं कि आप इसमें अपना एथिक्स का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्योंकि देखिए एथिक्स इस टाइम पर इसलिए लिया है क्योंकि जब आप पीछे के जो 6 महीने हैं उसमें जो सब्जेक्ट पढ़ते हुए आएंगे तो उससे आपका जो सोचने समझने की शक्ति है वो बढ़ जाएगी, और जो कि आपका एथिक्स के जो पेपर में है बहुत एक अच्छा रोल अदा करेगा, क्योंकि आपको समझ हो जाएगी, यानी कि कई सब्जेक्ट की समझ हो जाएगी जिसका फ़र्क आपके एथिक्स के सब्जेक्ट पे पड़ेगा। यानी कि आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी, वो अच्छी हो जाएगी, वो तेज़ हो जाएगी, है ना। तो एथिक्स, और इसी तरह से एसए, यानी कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ के आएंगे वो एसए में भी बहुत काम देगा। तो आप इसमें एथिक्स करेंगे, एसए करेंगे। दूसरा सबसे जो मेन चीज़ है इसमें आप आंसर राइटिंग करेंगे, खूब करेंगे इसमें, यानी कि इस फेज़ में आपको जो 3 महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें आपको खूब आंसर राइटिंग करनी है। इसके अलावा करंट अफेयर, देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि 1 साल का तो करंट अफेयर आपको करना ही पड़ता है। 1 साल का करंट अफेयर आप कर लेंगे तो इसमें आपको अपना करंट अफेयर तैयार करना है किसी भी एक मैगज़ीन से, और जो न्यूज़पेपर आप करते हुए आ रहे हैं वो करेंगे ही आप, और जो करंट अफेयर है 1 साल का वो आपको कवर करना ही है, ठीक है। किसी भी एक मैगज़ीन से कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। यहाँ पर हम बुक की बात नहीं कर रहे हैं, बस हम ये देख रहे हैं कि 1 ईयर प्लान जो है वो क्या है। तो आपने करंट अफेयर किया इसमें, ठीक है। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च में आप एथिक्स करेंगे, ऐसे करेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और करंट अफेयर तैयार करेंगे। अब आ जाता है अप्रैल, मई, जून, यानी कि जब हमारा एग्ज़ाम होता है उससे 2 महीने पहले, यानी कि अप्रैल, मई, जून। जून में तो जून मिड में तो एग्ज़ाम हो ही जाता है, यानी कि आपके पास यहाँ पर 2 से ढाई महीने बचते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि जुनैद अहमद सर बताते हैं कि इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना है, यानी कि अब आप प्रीलिम्स मोड में आ जाएंगे। अभी तक जो आप तैयारी करते हुए आ रहे थे वो आप करते हुए आ रहे थे प्री प्लस मेंस, यानी कि प्री प्लस मेंस, यानी कि दोनों की तैयारी करते हुए आ रहे थे। लेकिन अब आप जो है प्रीलिम्स फोकस मोड हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जो प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, अब कैसे करेंगे, यानी कि आप इसमें करंट अफेयर्स करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर तैयार करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कई सालों में करंट अफेयर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आप करंट अफेयर को तो उतना ही महत्व देंगे जितना इसका महत्व है, ठीक है। तो करंट अफेयर के अलावा आप इसमें टेस्ट सीरीज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे। रिवीजन आपका टेस्ट सीरीज़ के द्वारा भी हो जाएगा, और रिवीजन आप अपना जो रेफरेंस बुक है या जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है जिससे आप तैयारी करते हुए आ रहे थे उससे आप अपना रिवीजन करेंगे, या जो आपने नोट्स बनाए थे, आपने जो भी नोट्स बनाए थे आपने सेकंड फेज़ में, तो उसके द्वारा भी आपका रिवीजन हो जाएगा। टेस्ट सीरीज़ से रिवीजन करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि टेस्ट सीरीज आप सोल्व कीजिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो आप एक पेपर पे नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लेंगे तो जो आपके टॉपिक ये नोट हो जाएंगे, यानी कि जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे तो वो टॉपिक आप नोट कर लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स का आपको बाद में रिवीजन करने की जरूरत होगी, और जो आपके क्वेश्चन आसानी से होते आ रहे हैं उनको आप छोड़ देंगे, क्योंकि इस फेज़ में आप रिवीजन कर रहे हैं और आपको इसमें थोड़ा तेज़ी के साथ अपना सिलेबस कवर करते हुए चलना है। तो जो टॉपिक्स में आपको समस्या हो रही है उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज सोल्व कीजिए, टॉपिक नोट कीजिए जो आपको नहीं आ रहे हैं, और फिर उन टॉपिक्स का रिवीजन कीजिए, फिर उनके क्वेश्चन दोबारा सोल्व कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या है, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जो मुझे लगा कि IAS जुनैद सर की जो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, तो मुझे लगा कि ये आपको बताना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। चूँकि मुझे ये वीडियो बनाने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट होते हैं जो ये समझते हैं कि ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें टॉपर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं या वही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट होते हुए भी जुनैद अहमद सर ने इस एग्ज़ाम को 2 बार क्लियर किया है, तो जैसे उन्होंने किया है ऐसे सभी कर सकते हैं।
अगर आप ईमानदारी से मेहनत करें और प्रॉपर एक स्ट्रेटजी अपनाएं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम टॉपर्स के या और जो सक्सेसफुल पर्सन है या फिर आपको मोटिवेशनल वीडियोस और भी ला के दें, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए और लेके आएँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।